मोदी अर्थात नरेंद्र मोदी, एंड ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। शी अर्थात शी जिनपिंग, एंड ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। हेल, हेल का अर्थ होता है अभिनंदन करना या स्वागत करना। बॉर्डर, बॉर्डर का मतलब सीमा, और पैक्ट, पैक्ट का मतलब होता है संधि। तो मोदी और शी बॉर्डर पैक्ट का स्वागत करते हैं। सीक, देखो सीक का मतलब होता है खोजना, मांगना या फिर चाहना। टू मेंड, मेंड का मतलब होता है सुधारना। टाइज, टाइज का मतलब होता है संबंध। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि मोदी और शी बॉर्डर पैक्ट का स्वागत करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं और संबंधों को सुधारना चाहते हैं। आपको पता होगा कि अभी पिछले सप्ताह जो है, जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, जिसको LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है उसको तो LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाइना के साथ जो बॉर्डर लगता है उसको LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो उसको लेकर के कुछ संधि इंडिया और चाइना के बीच हुई। तो वही बात यहाँ पे की गई है कि बॉर्डर पैक्ट को मोदी और शी बॉर्डर पैक्ट का स्वागत करते हैं और आगे संबंधों को सुधारना चाहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होने वाली है, तो चलो पढ़ते हैं आगे। ये फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है एंड 3 बिग लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे दिखाए गए हैं, और नीचे जो लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इससे ज़्यादा जूम हो नहीं पा रहा है, तो आप अपने फ़ोन में इसको और जूम कर लेना, और वीडियो क्वालिटी जो है 360 या 480 पे रख के इसको पढ़ना, तो आपको फिर क्लियर नज़र आएगा। यहाँ पे लिखा है फर्म बैकिंग, ये लिखा ना फर्म बैकिंग। देखो फर्म का मतलब होता है मजबूत, अटल, स्थिर, और बैकिंग का मतलब हो गया वापसी, तो मजबूत वापसी। आगे लिखा है जी चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अहेड ऑफ ब्रिक्स समिट। अहेड का मतलब होता है पहले, ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स समिट से प्लेनरी, देखो प्लेनरी का मतलब होता है परिपूर्ण या विस्तृत या पूरा। सेशन का मतलब होता है सत्र, इन कजान, कजान में, रशिया ऑन वेंसडे। क्या टोटल का मतलब हो रहा है कि वेंसडे को रशिया के कजान में जो ब्रिक्स समिट होनी है, उससे पहले चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जैसा कि यहाँ पे देखा जा सकता है, यू कैन सी ही इज़ चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, ही इज़ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, एंड ही इज़ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो चलो पढ़ते हैं इधर आगे। और आगे पढ़ने से पहले अभी चूँकि ब्रिक्स समिट के बारे में बात आई थी, तो थोड़ा सा इसका डिटेल आपको दे दें। हालांकि कल जो हमने न्यूज़ आपको पढ़ाई थी उसमें डिटेल में हमने आपको बताया था, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात अपने आप में है। देखो सबसे पहली बात तो ये आती है कि ब्रिक्स है क्या। तो ब्रिक्स जो है कुछ देशों का एक संगठन है, और इनिशियल लेवल पे इस संगठन में 5 देश हुआ करते थे। और वो 5 देश कौन कौन से थे? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन अब 1 जनवरी 2024 से इसमें कुछ और देशों को जोड़ दिया गया, और उन देशों के नाम हैं ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया और UAE। तो ये भी इसमें अब जो है शामिल हो गए हैं। तो अब पढ़ते हैं इधर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जी इन दियर फर्स्ट, अपनी पहली
फॉर्मल, फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक। बायलैटरल, बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय। मीटिंग, मीटिंग का मतलब मुलाकात या बैठक। तो अपनी पहली द्विपक्षीय मुलाकात में इन 5 ईयर्स, 5 वर्षों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैव वेलकम्ड, स्वागत कर चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि 5 वर्षों के बीच जो प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच एक ये औपचारिक वार्ता हुई, औपचारिक मुलाकात हुई, तो इसमें दोनों ही ने स्वागत किया किस चीज़ का? द एग्रीमेंट, समझौते का, फॉर द रिजोल्यूशन, समाधान के लिए, ऑफ मिलिट्री स्टैंड ऑफ। देखो स्टैंड ऑफ का जो मतलब होता है ना, वो होता है गतिरोध। तो मिलिट्री गतिरोध जो चल रहा था एट द LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अनाउंस्ड, जिसकी घोषणा हुई अर्लियर दिस वीक, इस सप्ताह के शुरुआत में। मतलब समझ में आ गया ना आपको? कहने का मतलब यह है कि LAC पर, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, भारत की आर्मी, भारत की मिलिट्री और जो चाइना की सेना है उसके बीच में जो गतिरोध चल रहा था, तो इस सप्ताह के शुरुआत में उस गतिरोध को समाप्त करने के लिए, उस स्टैंड ऑफ को रिजोल्व करने के लिए जो समझौता हुआ, तो उस समझौते का स्वागत भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति ने किया। और पिछले 5 वर्षों में उनकी ये पहली औपचारिक बैठक रही। एज ऑफिशियल्स सेड, अधिकारियों ने कहा, दे हैव नाउ सेट द प्रोसेस इन मोशन। मोशन का मतलब होता है गति और प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, कि अब प्रक्रिया को मोशन में लाया जाएगा, गति में लाया जाएगा, अर्थात प्रक्रिया शुरू की जाएगी फॉर ब्रिंगिंग, लाने के लिए, इंडिया चाइना, भारत और चाइना के रिलेशंस, संबंधों को बैक टू नॉर्मल पाथ। नॉर्मल का मतलब सामान्य और पाथ का मतलब रास्ता। कहने का मतलब यह है कि अधिकारियों ने बताया कि भारत और चाइना के जो संबंध हैं उन्हें एक सामान्य रास्ते पर लाने के लिए, अर्थात उनको गति देने के लिए अब प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये इसका मतलब हुआ। चलो आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, इन हिज ओपनिंग रिमार्क, इन में हिज अपने, ओपनिंग शुरुआती, रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी। तो अपनी शुरुआती टिप्पणी में, अर्थात शुरुआती भाषण में, ऑन वेंसडे को मिस्टर मोदी टोल्ड मिस्टर शी, मिस्टर मोदी ने मिस्टर शी को कहा, शी मतलब आप समझ गए ना, ये SHE शी, इसको मत समझ जाना। शी का मतलब शी जिनपिंग, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, ठीक है। तो मिस्टर मोदी ने जो है शी जिनपिंग को कहा, दैट मेंटेनिंग पीस, मेंटेन का मतलब बरकरार रखना, बनाए रखना, पीस शांति, एंड स्टेबिलिटी और स्थिरता, शांति और स्थिरता को बनाए रखना ऑन द बॉर्डर पे शुड बी प्रायोरिटी। शुड मीन्स चाहिए, बी मीन्स होना, एक प्रायोरिटी का मतलब प्राथमिकता। तो वो प्राथमिकता होनी चाहिए फॉर बोथ साइड्स, दोनों ही पक्षों के लिए। कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग को कहा कि बॉर्डर पर शांति बनाए रखना और स्थिरता बनाए रखना, ये हम दोनों ही पक्षों के लिए, यानी कि इंडिया के लिए भी और चाइना के लिए भी प्राथमिकता होनी चाहिए। बट डिड नॉट गो, लेकिन जाना नहीं है, इनटू डिटेल्स, गहराई में, ऑफ हाउ, कि कैसे, द स्टैंड ऑफ, कि किस प्रकार से वो झगड़ा, वो गतिरोध, बिगेन, शुरू हुआ था, इन अप्रैल 2020 में। आपको पता होगा कि 2020 में LAC पर भारत की फ़ौज
और जो चाइना की फ़ौज है उसके बीच में झगड़ा हो गया था, है नहीं, और कई भारतीय जवान शहीद हो गए थे और कई जो है चाइना के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी मारे गए थे। तो प्रधानमंत्री मोदी का कहना यह है कि अब उस बात की डिटेल में जाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कहते ना गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो बात बनेगी नहीं और बिगड़ जाएगी। तो वही बात इन्होंने कही कि अब उसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें आगे देखने की ज़रूरत है। शांति अर्थात पीस और स्टेबिलिटी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। व्हेन द चाइनीज़ When the Chinese People's Liberation Army amazed, देखो ये जो वर्ड है ना अमेश, इसका जो मतलब होता है वो होता है इकट्ठा करना या एकत्र करना। जब इकट्ठा हो गए थे ट्रुप का मतलब होता है सैन्य बल, सैन्य टुकड़ी। अलोंग द LAC पर एंड ट्रांसग्रेस्ड, देखो ट्रांसग्रेस का मतलब जो होता है ना, ट्रांसग्रेस का मतलब होता है उल्लंघन करना या तोड़ना या पाप करना या भंग करना, और वहाँ पे उल्लंघन कर दिया था द बॉर्डर पे जो नियम है उनका, यानी कि बॉर्डर को पार कर दिया था। लीडिंग टू ए काउंटर डिप्लॉयमेंट, जिससे काउंटर डिप्लॉयमेंट हुआ था। देखो काउंटर डिप्लॉयमेंट का क्या मतलब, डिप्लॉयमेंट का मतलब तैनाती होता है, और काउंटर डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि चाइना ने अपने जवान वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए थे, तो इंडिया ने फिर से अपने जवान वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए थे। तो पहले चाइना ने किए, फिर इंडिया ने किए, तो इंडिया ने क्या किया, काउंटर डिप्लॉयमेंट किया। ठीक है, जैसे कोई आप पे हमला कर दे और फिर आप उस पर हमला कर दो, तो उसने आप पे अटैक किया लेकिन आपने उस पर काउंटर अटैक किया। तो वो बात यहाँ पे कही गई है कि वहाँ पे जो है चाइना ने अपनी सैन्य बलों को इकट्ठा कर लिया था, तो फिर बाद में इंडिया ने भी जो है बाय द इंडियन आर्मी, तो फिर इंडियन आर्मी के द्वारा भी वहाँ जो है जवानों की तैनाती कर दी गई थी। तो उससे LAC पे जो है 2020 में विवाद हो गया था। तो वही मोदी का कहना है कि उसके डिटेल में अब जाने की ज़रूरत नहीं है। और रिश्ते, ये सिर्फ बॉर्डर की बात नहीं है, अगर रिश्ते आपस में भी सुधारने हो तो पुरानी बातों पे ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, नहीं तो रिश्तों में जो है कड़वाहट भर जाती है। वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं, दैट कि द इंडिया चाइना रिलेशनशिप, कि भारत और चीन का जो संबंध है, इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नॉट ओनली फॉर अवर पीपल, ना केवल हमारे लोगों के लिए, बट ऑल्सो द ग्लोबल पीस, बल्कि ग्लोबल पीस के लिए, यानी कि विश्व स्तर पर शांति के लिए भी इंडिया और चाइना का रिलेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। स्टेबिलिटी, शांति के लिए इंडिया और चाइना का स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, वैश्विक स्तर पर शांति रहे, वैश्विक स्तर पर स्थिरता रहे, इस बात के लिए भी भारत और चाइना का रिलेशन अच्छा होना ज़रूरी है। एंड प्रोग्रेस, और प्रगति के लिए मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने ऐसा कहा। कहने का मतलब यह है कि मोदी का कहना यह है कि इंडिया और चाइना का संबंध अच्छा होना न केवल भारत के लिए, न केवल चाइना के लिए ज़रूरी है, बल्कि वैश्विक शांति के लिए, वैश्विक स्थिरता के लिए, वैश्विक प्रोग्रेस के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। मेंटेनिंग पीस, शांति बनाए रखना, एंड स्टेबिलिटी, और स्थिरता बनाए रखना ऑन द बॉर्डर पे शुड रिमेन अवर प्रायोरिटी, शुड चाहिए, रिमेन रहना, अवर हमारी प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता। तो बॉर्डर पे शांति रहे, बॉर्डर पे स्थिरता रहे, यही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, जो आपसी विश्वास है, म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी, तो जो आपसी विश्वास है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, आपसी सम्मान है, एंड म्यूचुअल सेंसिटिविटी, और आपसी जो संवेदनशीलता है, शुड रिमेन, वो रहना चाहिए, द बेसिस, आधार ऑफ रिलेशंस, संबंधों का ही एडेड, उन्होंने कहा। कहने का मतलब यह है कि आपसी भरोसा,
आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता हमारे संबंधों का आधार होना चाहिए, क्योंकि अगर इस आधार पे संबंध बनते हैं तो वो संबंध लंबे चलते हैं और उनमें मधुरता भी होती है, चाहे वो दो व्यक्तियों का मामला हो, चाहे वो दो देशों का मामला हो। आगे लिखा है स्टेबलाइजिंग रिलेशंस। स्टेबलाइजिंग रिलेशन का मतलब हो गया, स्टेबल का मतलब मैंने अभी बताया था स्थिर, और रिलेशन का मतलब संबंध, तो संबंधों को स्थिर बनाना। क्या लिखा है आगे? इन द टॉक्स हेल्ड ऑन द साइड लाइन्स ऑफ ऑन गोइंग ब्रिक्स समिट। टॉक्स का मतलब बातचीत, जो इन द टॉक्स बातचीत में जो की गई इन द साइड लाइन्स। देखो साइड लाइन का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है उप व्यवसाय या अप्रधान व्यवसाय या पथ। ऑन गोइंग ब्रिक्स समिट इन कजान, कहने का मतलब यह है कि कजान में जो ब्रिक्स समिट चल रही है, समिट का मतलब शिखर वार्ता होता है, जो ब्रिक्स शिखर वार्ता हो रही है उसके दौरान जो बातचीत हुई तो उसमें द लीडर्स डिसाइडेड, नेताओं ने तय किया। और यहाँ पे किस नेता की बात हो रही है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की। तो इन नेताओं ने तय किया टू रीस्टार्ट का मतलब पुनः प्रारंभ करना, डायलॉग वार्ता और डायलॉग मैकेनिज़्म। डायलॉग का मतलब होता है वार्ता और मैकेनिज़्म का मतलब होता है तंत्र या क्रियाविधि, जिसको आप प्रोसीजर कहते हो। तो वार्ता की प्रक्रिया शुरू करने का इन्होंने तय किया है बीच में फॉरेन मिनिस्टर्स, विदेश मंत्रियों के, एंड अदर ऑफिशियल्स और अन्य अधिकारियों के, टू स्टेबलाइज, स्थिर बनाने के लिए, एंड रीबिल्ड और पुनः बनाने के लिए बायलैटरल, द्विपक्षीय रिलेशन, संबंधों को। समझ गए ना आप कि ब्रिक्स समिट के दौरान नेताओं ने ये तय किया है कि जो है विदेश मंत्रियों के माध्यम से और अन्य अधिकारियों के माध्यम से जो है बातचीत का जो तंत्र है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि द्विपक्षीय जो संबंध हैं उनको स्टेबलाइज किया जा सके, उनको स्थिर बनाया जा सके और उनको और आगे ले जाया जा सके। दैट हैव बीन सस्पेंडेड, और ये संबंध सस्पेंडेड रहे, निलंबित रहे, अच्छे नहीं बन पाए। ऑन मोस्ट इशूज़, अधिकांश मुद्दों पर, अदर देन बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर सिचुएशन, यानी कि बॉर्डर पे जो सिचुएशन रही, बॉर्डर पे जो परिस्थिति रही वो तो ज़्यादा अच्छी रही ही नहीं, लेकिन इसके अलावा और भी मुद्दों पर इंडिया और चाइना के संबंध अच्छे नहीं रहे। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड, ऐसा विदेश मंत्रालय ने कहा, इन स्टेटमेंट, एक बयान में, आफ्टर द लीडर्स मीटिंग, नेताओं की मीटिंग के बाद। ठीक है, तो और आगे पढ़ा जाए। दे टास्क्ड स्पेशल, टास्क का मतलब होता है काम देना, काम सौंपना। दे टास्क स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने विशेष रिप्रेजेंटेटिव्स को, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब प्रतिनिधि, खास प्रतिनिधियों को काम सौंपा ऑन द बॉर्डर क्वेश्चन, बॉर्डर के क्वेश्चन को लेकर के, यानी कि जो बॉर्डर पे जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको लेकर के जो है जो विशेष प्रतिनिधि हैं उनको दोनों ही देशों ने जो है जिम्मेदारी दी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, एडवाइज़र का मतलब सलाहकार। तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जिनका नाम है अजीत डोवल, एंड चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर, और चाइना के जो विदेश मंत्री हैं, एंड सीनियर पोलित ब्यूरो मेंबर, और वे वरिष्ठ पोलित ब्यूरो सदस्य हैं, ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के, जिनका नाम है वोंग ई, वर टू मीट, वो मिलेंगे एट द अर्ली डेट, जल्दी ही, टू टेक फॉरवर्ड, आगे ले जाने के लिए, द
लार्जर क्वेश्चन, बड़ा सवाल, ऑफ रिजॉल्विंग द बॉर्डर डिस्प्यूट, बॉर्डर के झगड़े को सुलझाने के लिए। बॉर्डर डिस्प्यूट का मतलब बॉर्डर का झगड़ा, डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा। और लार्ज का मतलब होता है बड़ा, और लार्जर का मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री होगी लार्ज की, और भी बड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि जल्दी ही जो भारत के ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, और जो ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये आपस में मिलेंगे ताकि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको जल्दी से जल्दी जो है सुलझाया जा सके और अपने संबंधों को आगे बढ़ाया जा सके। मिस्टर मोदी एंड मिस्टर शी हैड लास्ट मीट, तो मिस्टर मोदी और मिस्टर शी पहले मिले थे फॉर फॉर्मल टॉक्स, औपचारिक बातचीत के लिए, इन मामल्लापुरम में, एंड द ब्रिक्स समिट, और ब्रिक्स समिट में, इन ब्रासीलिया में, इन 2019 में, एंड हेल्ड अनशेड्यूल्ड इंटरेक्शन। अनशेड्यूल्ड का मतलब होता है मतलब जो एक पहले से डिसाइडेड नहीं हो, और इंटरेक्शन का मतलब होता है बातचीत। भाई एक मीटिंग तो आपकी शेड्यूल्ड है, शेड्यूल्ड मीटिंग कौन सी हो गई? आपको किसी व्यक्ति से मिलना था, आपने उसको डेट दे दी, आपने उसको टाइम दे दिया कि मैं उस दिन और उस डेट को उस टाइम आपको मिलूँगा, तो वो शेड्यूल्ड मीटिंग हो गई। लेकिन आप अचानक कहीं जा रहे थे, वहाँ पे आपसे उसकी मुलाकात हो गई, तो वो कैसी मीटिंग हो गई? अनशेड्यूल्ड मीटिंग हो गई। तो ये अनशेड्यूल्ड मीटिंग पे इन्होंने जो है बातचीत की थी एट द G20 समिट, G20 समिट में, इन इंडोनेशिया में, इन 2022 में, एंड द ब्रिक्स समिट, और ब्रिक्स समिट में, इन साउथ अफ्रीका इन 2023। और 2023 में जो ब्रिक्स सम्मेलन साउथ अफ्रीका में हुआ था उसमें भी इनकी जो है ये अनशेड्यूल्ड मीटिंग हुई थी। बोथ दोनों ही द पीपल लोग, जनता, इन अवर टू कंट्रीज़, हमारे दो देशों में, यानी कि इंडिया में और चाइना में जो लोग हैं वो, एंड इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो, आर पेइंग ग्रेट अटेंशन, वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, टू अवर मीटिंग, हमारी इस मुलाकात को लेकर के। मिस्टर शी बिगेन हिज कमेंट्स, ऐसा मिस्टर शी ने कमेंट किया, ऐसा उन्होंने अपनी बातचीत में कहा। समझ रहे हो ना आप कि केवल इंडिया और भारत के लोग ही नहीं बल्कि पूरा विश्व हमारी इस मुलाकात को बहुत गंभीरता से ले रहा है। कॉलिंग ऑन बोथ इंडिया एंड चाइना, और उन्होंने कहा कि भारत और चाइना जो है उनको क्या बताया उन्होंने? एज एंशिएंट सिविलाइजेशंस, ये जो है प्राचीन, एंशिएंट का मतलब प्राचीन और सिविलाइजेशंस का मतलब होता है सभ्यताएं। तो भारत और चाइना जो है वो प्राचीन सभ्यता हैं, ऐसा जो है कहा। मेजर डेवलपिंग कंट्रीज़, और ये बड़े विकासशील देश हैं, एंड इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ ग्लोबल साउथ, और ये ग्लोबल साउथ के जो है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सदस्य भी हैं, अर्थात भारत और चाइना का एक विशेष स्थान ग्लोबल साउथ में है। ग्लोबल साउथ टू टेक बायलैटरल रिलेशंस, द्विपक्षीय संबंधों को, इन राइट डायरेक्शन, सही दिशा में, यानी कि कंट्री जो है साउथ, ग्लोबल साउथ के इम्पोर्टेंट देश हैं और इनको जो है अपने द्विपक्षीय संबंधों को सही दिशा में ले जाना है। एज दे हैड हिस्टोरिकली का मतलब होता है ऐतिहासिक तौर पर, यानी कि जैसे पहले, यानी कि अगर हम इतिहास में जाएं तो पहले इंडिया और चाइना के रिलेशंस बहुत अच्छे थे, तो उसी तरह से हमें फिर से अपने बायलैटरल रिलेशंस को, अपने द्विपक्षीय संबंधों को बहुत ही एमिएबल बनाना है, बहुत ही मधुर बनाना है। इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, फॉर बोथ साइड्स, दोनों ही पक्षों के लिए, टू हैव मोर कम्युनिकेशन, कि अधिक से अधिक बातचीत की जाए, एंड कोऑपरेशन, अधिक से अधिक जो है सहयोग किया जाए,
प्रॉपरली हैंडल आवर डिफरेंसेस एंड डिसएग्रीमेंट। प्रॉपरली का मतलब उचित तरीके से हैंडल किया जाए, संभाला जाए आवर डिफरेंसेस। डिफरेंसेस का मतलब मतभेद, हमारे मतभेदों को, एंड डिसएग्रीमेंट्स, और हमारे डिसएग्रीमेंट्स को। डिसएग्रीमेंट का मतलब भी एक तरह से मतभेद हो गया, आपस में सहमति, किसी बात पे नहीं होना, उसको लेकर के। टू फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है सरल बनाना, आसान बनाना। आसान बनाने के लिए ईच अदर्स डेवलपमेंट, एक दूसरे के विकास को ही एडेड, उन्होंने कहा। समझ रहे हो ना आप? कहना ये है कि भाई भारत पाकिस्तान के संबंध पहले बहुत, पाकिस्तान का नहीं, भारत और चाइना की बात हो रही है, तो भारत चाइना के संबंध बहुत अच्छे रहे, हमें फिर से उनको अच्छा बनाना है, और उसके लिए हमें अधिक से अधिक बातचीत करनी है और अपने जो डिसएग्रीमेंट हैं उनको दूर करना है, ताकि जो है हम एक दूसरे के विकास में सहयोगी हो सकें। बीइंग ब्रीफिंग जर्नलिस्ट्स, जर्नलिस्ट का मतलब पत्रकार और ब्रीफ का मतलब होता है बताना, कहना। तो पत्रकारों से बातचीत करते हुए इन कज़ान, कज़ान में बिफोर डिपार्टिंग फॉर इंडिया, फॉर दिल्ली, यानी कि डिपार्ट का मतलब होता है वापस आना, लौट आना। तो दिल्ली लौट आने से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, विदेश सचिव विक्रम मिश्री, हु हैड ऑन मंडे फर्स्ट अनाउंस्ड, जिन्होंने मंडे को पहली बार घोषित कर दिया था, द एग्रीमेंट, समझौता, ऑन पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स, पेट्रोलिंग अरेंजमेंट को लेकर के। पेट्रोलिंग अरेंजमेंट आप समझ रहे हो ना, जो हमारी LAC है ना, जो हमारी सीमा चाइना के साथ लगती है, उसको LAC बोलते हैं। तो उस पर जो पेट्रोलिंग होती है, पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त लगाना, जो हमारे जवान गश्त लगाते हैं, जो चाइना के जवान गश्त लगाते हैं, तो उसका जो अरेंजमेंट है, उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर के जो संधि हुई है, तो उसकी घोषणा जो है इन्होंने मंडे को की थी। एंड रिजोल्यूशन ऑफ पेंडिंग इशूज़, रिजोल्यूशन का मतलब समाधान, ऑफ पेंडिंग इशूज़, जो मुद्दे लंबित पड़े हुए हैं, गेव मोर डिटेल। समझ रहे हो ना आप? कहने का मतलब ये है कि जो ये फॉरेन सेक्रेटरी है ना मिस्री, इन्होंने मंडे को पेट्रोलिंग अरेंजमेंट को लेकर के और जो मुद्दे हमारे और चाइना के बीच में पेंडिंग पड़े हैं उनको लेकर के घोषणा मंडे को इन्होंने की थी। तो पत्रकारों से बात करते हुए इन्होंने क्या किया, गेव मोर डिटेल, और अधिक जानकारी दी, ऑफ ब्रेक थ्रू। देखो ब्रेक थ्रू का जो हिंदी मतलब होता है वो महत्वपूर्ण खोज होता है, या फिर दरार कह सकते हैं। ऑल्दो, यद्यपि, नीदर साइड्स, कोई भी पक्ष नहीं, हैज़ यट रिलीज्ड, अभी किसी भी पक्ष ने जारी नहीं किया, द टेक्स्ट ऑफ द एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट का लिखित स्वरूप। कहने का मतलब यह है कि मौखिक रूप से तो भारत के जो ये विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, इन्होंने घोषणा कर दी थी कि भाई ये अरेंजमेंट जो है पेट्रोलिंग को लेकर के रहेंगे, और जो बाकी मुद्दे इंडिया और चाइना के बीच में चल रहे हैं उनको इसी तरह से सॉल्यूशन निकाला जाएगा। लेकिन अभी कोई लिखित में बातचीत इशू नहीं की गई है, ऐसा जो है न्यूज़ में बताया गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट। और भाई अगर इंडिया और चाइना के रिलेशंस में वाकई मधुरता आती है, सुधार आता है, तो नॉट ओनली फॉर इंडिया, नॉट ओनली फॉर चाइना, बट इट विल बी ए गुड साइन फॉर द होल वर्ल्ड।